हेलो जेम्स, मैं गगन यादव। ये सीरीज़ पाइथन की सबसे बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर, और आपके सपोर्ट रहा तो ये सीरीज़ को हम और आगे ले जाते हुए फिर हम नई सीरीज़ लेके आएंगे, सी की, C++, जावा एंड सो ऑन। हम आपके पूरे व्यूज़ पर, आपके रिस्पॉन्स पर हम पूरा निर्भर कर रहे हैं। जैसे हमारी सीरीज़ जाएगी उसके हिसाब से हम नई सीरीज़ लेके आएंगे, और हम आपको नई नई लैंग्वेजेस, नई नई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जितनी भी हैं, सब आपको इजी टू इजी लैंग्वेज हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो अब आपको पता है कि पाइथन जो है वो वर्ल्ड में सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज मानी जाती है प्रोग्रामिंग में। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज अगर आप कहें कि डे टू डे डेली लाइफ में आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, वो भी है, कर सकते हैं आप। मान लो आपको कुछ करना है, आपको कोई ऐसा कोई कमांड देनी है कि आपका 1 मिनट के अंदर वो कैलकुलेट करके, या फिर एनीथिंग, जैसा मान लो कि आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है और आप चाहते हो कि अपने खुद के ही कमांड से, खुद का ही क्रिएट करा हुआ जो प्रोग्राम होगा उससे निकालो, तो ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए, बढ़िया भी रहेगा। जिससे आपको क्या होगा, आपको सीखने में आपको आसानी करेगा और आपको मज़ा भी आने वाला है। जब आप खुद से ही आप कोड लिखना सीख जाएंगे, जब आप खुद से ही अपना एक कैलकुलेटर, एक एज कैलकुलेटर, या फिर एनी सिंपल कैलकुलेटर हो गया, या एज कैलकुलेटर हो गया, एनीथिंग आप क्रिएट करेंगे, तो आपको एक बोलते हैं ना, एक अंदर से पॉजिटिविटी आने वाली है। जब आप करेंगे तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई, पॉजिटिविटी आती है बॉडी के अंदर। सो इससे पहले अगर हमारी सीरीज स्टार्ट हो, लेक्चर हमारा स्टार्ट हो, हम 0 लेक्चर में आपको पहले बता देते हैं कि आपको एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर, जिससे हम बोलते हैं कंपाइलर जो भी है, आपको डाउन करके रखना है। सबसे बड़ा रिकमेंडेड आपका, जो मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा फेमस है, वो है VS कोड। नहीं तो आप एक जो पाइथन का और जो ऑर्गेनाइजेशन है python.org, आप उससे आगे कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से उसका भी आप इंटरप्रेटर IDE आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रही आप डाउनलोड कैसे करना है वो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड नहीं हो रहा था, उसके लिए एक छोटी सी अलग से वीडियो लेके आएंगे। हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि हमें इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा और हमें देना आपको आउटपुट जो है वो हमें ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो वीडियो का जो पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड उसके टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, वेरिएबल्स के रिगार्डिंग वाले सिंटैक्स एरर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने उस पार्ट पर चले। हम पहले ये जानेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है अपनी प्रोग्रामिंग। सबसे बेसिक कोड हम आज अभी लिख के देखते हैं। अगर वो बेसिक कोड हमें जब पता होगा बेसिक कहाँ से है, तब जाकर हमें वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स होंगे वो हमें समझ में आएंगे। चलिए, जो हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है वो हमारी सबसे बेसिक कोडिंग होती है हमारी पाइथन। हम पहले एक छोटी सी कमांड देके, एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट देके हम पहले इंश्योर करते हैं कि हमारा कोड शुरुआत कैसे होता है। क्योंकि बड़े बड़े लेवल तक जाने से पहले हमें छोटा लेवल, बेसिक लेवल होता है पाइथन का, जो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हो, सबसे पहले हमें बेसिक सिंटैक्स, जो बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है, पहले हमें उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारी अगर लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, सबसे आप एक कमांड होती है प्रिंट, देन यू अलाउ दिस। आपको बीच में जो सेमीकोलन होता है, डबल कॉलन, वो आपको लगाना है। उसके अलावा आप कोई कॉलन नहीं लगा। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका एरर आएगा। वो भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप नहीं लगाते तो आपका एरर में क्या शो होगा, और आप लगाते हो एरर नहीं आता, सीधा आंसर आता। देखिए, हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। अब हमें पता है इसका आउटपुट क्या होने वाला है। हम चलिए इसको एक बार, सॉरी, अब इसके बाद आउटपुट निकाल के देखते हैं। प्रिंट दबाते हैं, एक कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा रन पाइथन फाइल और एक बटन होगा, रन बटन, आप उसको दबाइए। आपको सामने एक आउटपुट आएगा जो टर्मिनल खुलेगा। टर्मिनल में आपका जो आउटपुट आएगा वो ही आपका क्या होगा, पाइथन का आउटपुट। चलिए देखिए, आपको टर्मिनल में आपका आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये सेम है जो हमने अभी यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था कि हेलो वर्ल्ड। ये होता है हमारा पाइथन का सबसे बेसिक तरीका, जिससे हम आसानी से कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और इसीलिए इसको सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज बोला जाता है। और एज कंपेरिजन टू C++, जावा, C#, पाइथन, एनीथिंग, बिकॉज उनका सिंटैक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा वास्ट, थोड़ा लंबा होता है।
और ये छोटा सिंटेक्स होता है, जो छोटे सिंटेक्स में आपका एक लाइन में आपका कोड को प्रिंट करके दे देता है। देखिए अगर आप हेलो कर ले, अपने यहाँ पे अपना नेम प्रिंट करके दिखाता हूँ। नेम गगन जादव, जो मैंने कहा यहाँ पे एक कैलकुलेटर हो गया, हाँ सुधार है, हमने लिख दिया। अब आप इसको प्रिंट दबाना, फिर से आप जाइए उस एरो पर, रन बटन, प्ले। देखिए मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है गगन जादव। इसी से होती है हमारी प्रिंटिंग की शुरुआत। ये प्रिंट हमारी हेल्प करता है किसी भी कोड को प्रिंट करने में, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें अभी आप कुछ कहूँ और बता देता हूँ, जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल्स टू, हमारा नेम जो होता है वो इनपुट कैरेक्टर में आता है, इनपुट फंक्शन में आता है। उसके अलावा आप डायरेक्ट, अरे हाँ एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको हटाते हैं तो ये सेमी कॉलन जो है, डबल कॉलन, सॉरी नॉट सेमी कॉलन, डबल कॉलन जो है, अगर आप इनको हटा देते हैं तो क्या होगा, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट, सामने आ जाएगा इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ये कॉमा बोला पर हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगाना है, डबल कॉलन, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें डबल कॉलन क्यों लगाना होता है, क्योंकि हम उसको एज अ स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं। अब जो आपने इसमें कॉलन नहीं लगाया, ये आपका स्ट्रिंग नहीं है, ये एक आपका वेरिएबल होगा जो आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे रहे हो। वो कैसे हो रहा है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको हटाया मैंने, पाइथन के पीछे मैंने लिख दिया, इससे पहले मान लो नेम में मैं लिख दिया इनपुट, वेट इनपुट, फिर से हम कॉलन लेते हैं, हम लगाना तो लगाओ ना, आप देख दो, एंटर योर नेम, हमने ये दे दिया इसको, एंटर योर नेम, देन प्रिंट, चलिए इसको हम लिख दिया एंटर योर नेम। अब हम इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या दे रहे हैं, वेरिएबल का एड्रेस। भाई हमारा जो एड्रेस है वेरिएबल, हमारा नेम कहाँ पर है, स्टोर हो रहा है वेरिएबल के अंदर, हम उसको देते हैं। इसको हम डीप में पढ़ेंगे, वेरिएबल होता क्या है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम ऊपर से देख रहे हैं कि पाइथन में शुरुआत कैसे होती है, और हम इसको अगर वेरिएबल की हेल्प से करें या विदाउट वेरिएबल करें तो डिफरेंस क्या होता है, अगर वेरिएबल नहीं होता तो क्या होता है। चलिए तो देख लेते हैं। पहले नेम हमने अपना जो नेम है, इनपुट जो हम ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, नेम के अंदर, तो नेम हमारा क्या होगा, वेरिएबल। तो उसी वेरिएबल को उठाया हमने, उसको प्रिंट के अंदर एज इट इज हम उसको प्रिंट कर दिया। चलिए तो हम उसको रन करके देख लेते हैं। रन, हमसे हमारा देखिए नीचे एंटर योर नेम, अब मैं एंट्री और नेम अपना नाम लिख देता हूँ। चलिए आप किसी और नाम लेता हूँ, जैसे कि राज कपूर लिख दिया, एंड देन यू नो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट में राज कपूर। अब यहाँ पे कुछ और लिखते, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ हर्ष जादौन, तो क्या आएगा, हर्ष जादौन। फिर से कर लीजिए आप। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप इसके अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं। ये वेरिएबल हमारी हेल्प करता है कि हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ ना करके सिंगल एक बार वेरिएबल बना लीजिए, उसके अंदर मल्टीपल नेम्स आप इनपुट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट नेम हम ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे क्या आता है, एक हीरोइन का नेम ले लेते हैं, रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना, ठीक है। देखो इसमें नेम में थोड़ी गलती हो सकती है, मुझे श्योर नहीं है कि मंदाना की स्पेलिंग ये हो सकती है, और प्लीज़ मजाक मत उड़ाना। हो गया, चलिए इसको रन कर लेते हैं। देखिए इसमें आ रहा है हमारा हमारा एक कहीं इनपुट में गलती हुआ था। चलिए एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। रन, रश्मिका मंदाना। चलिए देखिए, आपको रश्मिका मंदाना आपको नेम यहाँ प्रिंट होता हुआ दिख गया होगा। तो ये हमारा एज अ वेरिएबल ऐसा हमारा काम कर रहा है। चलिए तो फिर हम इसका आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन है कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या हैं आपके, तो हम उसको पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपके।
देखिए अभी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब उससे पहले कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारी, कैसे हम प्रोग्रामिंग में एंटर करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी कि प्रिंट स्टेटमेंट हमारा क्या काम करता है। प्रिंट का मतलब आप जानते हैं कि जो भी आपने उसको इनपुट दिया वो एज इट इज आपको आउटपुट में पेस्ट कर देगा। तो फिर समझते हैं हमारा वेरिएबल्स क्या होता है। जो चैप्टर नंबर 1 वेरिएबल्स। वेरिएबल इज अ इन programming a variable is a name, storage location in memory that hold a value. Variables are used to store and manipulate data in a programming. तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल क्या काम करता है, आपका डेटा को स्टोर करेगा और आप इससे खेल भी सकते हैं, मैनिपुलेट इसको कर सकते हैं, बार बार इसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक बेसिक एग्जांपल हमें लिया था इसमें रियल लाइफ का, वो है हमारा एक आपका वाटर बॉटल है। जो वाटर है हमारा वो हमारा डेटा है, पर जो बॉटल है हमारी वो हमारा वेरिएबल है। फिर समझिए, बॉटल है वो वेरिएबल है, पर इसके अंदर ये वाटर है वो हमारा डेटा है। जैसे अब ले समझो लेवल 1, उसके अंदर हमारा बोतल आता है। इनसाइड बोतल के अंदर हमारा क्या फिल हुआ रखा है कि आपका पानी। देन अगर इसको पाइथन की भाषा में समझें, वेरिएबल हमारा क्या है, नेम। नेम हमारा क्या है, बॉटल। वैल्यू क्या है उसके अंदर, वैल्यू मतलब उसके अंदर क्या मटेरियल, उसके अंदर क्या क्वांटिटी है, तो वो है हमारा वाटर। जैसे हम इसको अगर थोड़ा प्रोग्रामिंग में चेंज कर दें, मान लो आप अपना रियल लाइफ का एग्जांपल ले लो अपने लाइफ से, कि आपका नेम क्या है। नेम आपका वेरिएबल है, वैल्यू आपकी गगन है। जैसे मैंने अपना नाम लिया गगन, उसी प्रकार तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया, बॉक्स, और वैल्यू क्या हो गया, बॉक्स के अंदर रखी हुई चीज़। समझोगे आप लोग कि जो बॉक्स है उसके अंदर आपने जो भी सामान या कोई भी आपने इक्विपमेंट रख दिया तो आपका क्या होगा, डेटा। और जो जिसमें रखा है आपने वो डेटा वो क्या है, आपका बॉक्स। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, नेम। नेम लिया हमने गगन, प्रिंट करना है उसको नेम। जो अभी आपको मैंने पिछले उसमें दिखाया था ना, अभी आपको पीछे में देखा था कि नेम, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया उसके अंदर नेम स्टोर कर दिया तो नेम के अंदर जो डेटा हमारा होगा वो हमारा एज इट प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। पहले हम उसको कमेंट कर दें, बची हुई जो हमारी प्रोग्रामिंग है इसको कमेंट करें। चलिए फिर से उड़वाते हैं रन। ओह एज ये नहीं हुआ, ओके इसको भी कर देते हैं। चलिए नेम हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, गगन। वो हमें क्या कराया था, देखिए ये हमने इसको प्रिंट कराया था, ये दिख रहा है आपको। हमने एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर, ये वाला नेम गगन है हमारा, और प्रिंट हमारा क्या हो रहा है, नेम। जो हमने यूज़ करा था वही हमारा एज इट इज़ आउटपुट में वो आ चुका है। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताएं, वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं। बिकॉज वेरिएबल वी यूज ओनली फॉर डू नॉट राइटिंग ए मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, कैसे, वेरिएबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमको मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। हम उसको एक बार वेरिएबल को स्टोर कराना है, फिर उसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करा देना है। ठीक है। ठीक है। वेरिएबल हमारा कैसे वर्क करता है। वेरिएबल इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल you are essentially creating a reference to a memory location where the data is stored. You can assign a value to a variable using the assignment operator. ये ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी इस सीरीज़ की, उसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपके क्या ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं। ठीक है। अभी आप इसको टेंशन न लीजिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, जस्ट फॉरगेट इट। अभी आप अभी ये सीखिए कि अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। हम सबको अभी यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को जस्ट वेरिएबल की वैल्यू देने के लिए। Once a variable is assigned a value, you can use it throughout your program to access और modify that value। मैंने आपको बताया था कि आप इस वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वेरिएबल एक नेम है और नेम के अंदर वैल्यू क्या है हमारी, गगन। सेम एज हमारी 20 है, एज हमारा वेरिएबल, 20 हमारी वैल्यू। सैलरी, ये 3 एग्जाम्पल थे, इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल रन करके दिखाया था। चलिए मैं आपको तीनों एग्जाम्पल आपको एक साथ रन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया भी हो जाए। चलिए चल रन करते हैं, रन। फिर आपको दिख गया होगा यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, गगन 20
एंड अलीगढ़। गगन क्या है, 20 साल का है और कहाँ रहता है, अलीगढ़ में। ये इसके कहने का मतलब, हम इसको कहना चाहें तो अलीगढ़ में रहता है, 20 का है और 20 साल का है गगन यादव। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, जो हमें हेल्प करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। समझ में आया आपको? चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका आगे जो है वेरिएबल्स क्यों काम आते हैं हमने पढ़ लिया, वो स्टोर डेटा, स्टोर वैल्यूज के लिए हमें काम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाई डू वी यूज वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं, कर रहे हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर मैनिपुलेट डेटा इन अ प्रोग्राम। दे प्रोवाइड अ वे टू रेफरेंस वैल्यूज बाय नेम, मेकिंग द कोड मोस्ट रीडेबल एंड maintainable. Instead of hard coding values throughout the programming, we can use variables to represent those values, allowing us to easily change them if needed. मान लो आपको डेटा चेंज करना है, आपको ज़रूरत पड़े तो आप डेटा को चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल में जाकर। वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी हमने प्रिंट करा था, जैसे ये हमने प्रिंट करा था, देखा आपने, ये मेरा नाम गगन था पर मुझे गगन नहीं, अब मुझे चाहिए रमेश। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गगन पे जाऊँगा, रमेश मैंने प्रिंट करा। मान लो उसका एज मैंने चेंज कर दिया 40, तो ये चेंज हो गया। एंड देन मुझे उसकी सिटी भी चेंज करनी है, मैंने सिटी भी उसकी चेंज कर दी, मैंने कर दी उसका देहरादून। ओके, देहरादून हमने उसकी कर दी। तो इसी प्रकार हम डेटा को मैन्युपुलेट भी हम कर सकते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा मैन्युपुलेट मतलब चेंज हो चुका होगा। तो देखिए रमेश 40 देहरादून, आपको दिख रहा होगा रमेश 40 देहरादून। ये हमारे 3 आउटपुट्स आ चुके हैं जिससे हमने क्या करा है कि डेटा को मैन्युपुलेट करा है वेरिएबल्स के अंदर उसके वैल्यू को चेंज करके। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। हाँ, एक और चीज़, अगर हम वेरिएबल को ना यूज़ करें तो हमें क्या करना पड़ा, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हम वेरिएबल को ना यूज़ करें तो क्या होगा, हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट को दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, जिससे आपको कोडिंग में थोड़ा बोरियत, बोलते हैं हम बोर हो सकते हैं आप लोग, जो आपको मज़ा नहीं आएगा इस कोड को लिखने में। आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को आसान करने के लिए एक वेरिएबल टर्म को एक्सप्लेन करा गया। तो देखिए, आई हैड टू राइट सेम वैल्यूज़ एवरीवेयर, मुझे सेम वैल्यूज़ को हर जगह लिखना पड़ेगा। मान लीजिए वेरिएबल है तो क्या प्रॉब्लम थी जो हमारी सॉल्व हो गई, वो है हमने एक वेरिएबल बना दिया नेम। ओके, नेम नाम का हमने कोई एक वेरिएबल बनाया, ये रहा आपका, और कहाँ तक ले गए उसको, उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर कर दी, किस नाम से, गगन के नाम से। आप चाहे उसके अंदर वैल्यू को किसी और नेम से भी चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अब एक ही वेरिएबल को मैं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे अब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी प्रिंट के अंदर कभी रमेश कभी गगन कुछ अलग चेंज करने, नहीं। हम ये टर्म आगे भी सीखेंगे कि हमें मल्टीपल नेम्स अलग अलग प्रिंट चाहिए। वो कैसे होगा वो हम सीखते हैं आगे। ठीक है, और एक और चीज़ में हेल्प करता है आपका वेरिएबल, वो है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक जगह ही चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ पर आपको क्या करना था, 3 जगह, यहाँ गगन, यहाँ गगन, यहाँ गगन, आपने 3 जगह लिखा, और आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 टाइम। लो मैंने इसको लिख दिया मोहन। ठीक है, मोहन लिखा। मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करा, यहाँ लेके आया, यहाँ प्रिंट करा, और चलिए इसको प्रिंट करा कर देख लेते हैं क्या है। मोहन मोहन मोहन। सिर्फ एक जगह नेम चेंज करने से हमारा आउटपुट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इसीलिए हमारे वेरिएबल्स हमें इतना हेल्प करते हैं डेटा को स्टोर करने में, मैनिपुलेट करने में। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, रूल्स। हमारे वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं हम उसको अब देखते हैं। सो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, उसके 7 रूल्स होते हैं। जिसमें पहला रूल हमारा ये कहता है स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट। कैसे, देखिए आपका जो वेरिएबल है स्टार्ट होना चाहिए हमेशा अल्फ़ाबेट से, ना कि किसी नंबर, किसी स्पेशल कैरेक्टर से। वो क्यों, वो हम
लाइक प्रैक्टिकल में पूरा देखते हैं। चलिए देखिए, अगर उसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, कैसे आप कैसे लिखना है वो भी मैंने बताया था। नेम इक्वल्स टू इनपुट कर दो, चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो गगन, मान लो हमारा जो नेम है वो गगन है, ठीक है। तुम्हारा वेरिएबल कहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा एन से। तो आपको दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे स्टार्ट जो हो रहा है वो एन से हो रहा है। वहीं दूसरा रूल हमारा ये कहता है स्टार्ट विद अंडरस्कोर। हम इसके अलावा अगर आप कुछ नया तरीका अपना रहे हैं, जैसे हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दिया फिर लिख दिया नेम, नो प्रॉब्लम, ये भी वैलिड है हमारा, दिस इज ऑल्सो भी वैलिड। फिर हमारी तीसरी कंडीशन आती है नंबर कम इन बिटवीन अल्फ़ाबेट्स। मतलब क्या कह रहा है, देख लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया नेम, सेम लिखते हैं, नेम 1, या बिटवीन में ले आओ या एंड में ले आओ, इक्वल्स टू, ठीक है, गगन। ये हमारे हो गए 3 रूल्स। हमें ये कहते हैं कि पहला रूल क्या कहता है, स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट। सेकंड कहता है अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। थर्ड जो हमारा है कि आपका जो नंबर होगा या तो अल्फ़ाबेट्स के बीच में आएगा या अल्फ़ाबेट के बाद आएगा। पहले क्यों नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं। 1 नेम इक्वल्स टू गगन। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो वार्निंग जनरेट हो चुकी है, वो वार्निंग आ रही है यहाँ पे रेड। क्या लिखा है, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन, ठीक। तो ये आ गया हमारा एक मैसेज जो हमारा क्या है, गलत। वेरिएबल नेम देन आफ्टर लाइटल गगन, वो कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल है वो गलत है। आपका वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपने नंबर लिखा है तो यू शुड टू राइट द नंबर इन बिटवीन द अल्फ़ाबेट्स और आफ्टर द अल्फ़ाबेट मे बी लास्ट। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं। चलिए दूसरा, नॉट कमेंट। दूसरा हमारा लास्ट फिफ्थ जो है रूल नंबर 5, वो ये कहता है स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वो क्यों, देखिए मैं लिख दिया नेम 1 या हाँ नेम 1 लिख लो। ये भी हमारे यहाँ पर रेड वार्निंग जनरेट हो चुकी है, सेमी कॉलन से वो सेपरेट करने के लिए कह रहा है, या फिर नई लाइन में लो। ये गलत बता रहा है इसको भी। मतलब क्या बोला है कि अगर आपका नंबर भी है पहले लिखोगे तो वैसे ही गलत है वो, परंतु अगर आप लास्ट में लिख रहे हो पर उस नंबर और नेम अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में अगर आपने स्पेस दिया है तो वो गलत होगा। आप उसमें भी आपका सिंटैक्स या टाइपिंग एरर आ जाएगी, ठीक है। नाउ मूव टू 6th रूल, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं रिजर्व्ड होते हैं, पहले से इसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आपने कीवर्ड का लेटर कैपिटल रखा है या स्मॉल रखा है। यहाँ तक पाइथन में सब जो वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स वो स्मॉल में होते हैं, एक्सेप्ट एक या दो जो आएंगे हम देख लेंगे। अगर आप कीवर्ड को एक उसका लेटर आपने कैपिटल कर दिया तो आपको कीवर्ड नहीं माना जाता, फिर वो आपका एज अ वेरिएबल काउंट होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने इफ ले लिया तो आप इफ को देख रहे हैं, इसका कलर चेंज हुआ है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक्सप्रेशन को दर्शाने, एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ना कि एज अ वेरिएबल हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं। ना मूव 7th को, केस सेंसिटिव। मतलब क्या है कि अगर आपने नेम, ये एक नेम है, मान लो नेम चेंज होता हूँ हार्ट्स, अब आपने ये कर दिया एंड दूसरा लिख दे नेम, गलत नहीं होगा। वो क्यों होगा देखिए अभी बताता हूँ। गगन, ठीक है। चलिए क्या दिख रहा है आपको इसमें, कुछ तो दिख रहा होगा ना। इसका मतलब कुछ ये दिख रहा है कि जो हमारा नेम है वो अलग है और जो नेम है वो
अलग है। देखिए अगर मैं इसको सेम कर देता हूँ नेम, और मैं इनको हटा के अभी इसको हटाओ, मैं इनको करता हूँ प्रिंट। नेम, ठीक है, कर देता हूँ प्रिंट। देखिए क्या आता है आउटपुट। गगन, एक अच्छे क्लियर दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर वाले भी सब कमेंट आउट कर देता हूँ। ये भी कमेंट, ये भी कमेंट, चलिए रन। इससे आपको एक वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ गगन है, पर हमने तो दो वेरिएबल्स कॉल किए थे हर्ष नाम का भी, वो क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो इसका मतलब ये है कि आपका सेम वेरिएबल अगर दो दो वैल्यूज को लेकर चलेगा उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। तो देखिए इसमें हमारा गगन पहले प्रिंट हो गया, हर्ष नहीं हुआ है। उसके पीछे एक रीज़न है एस्काई वैल्यू, वो आप जान जाएंगे एस्काई वैल्यू क्या होती है। वो जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में बिट्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि पाइथन हमारा जो कंप्यूटर होता है, पाइथन होता है, वो सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज को समझता है। पर हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन कराया, जिसने भी पाइथन को बनाया था उसने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा कि उसने नंबर जो एस्काई वैल्यू उसने जनरेट करी, उसने नंबर्स को और अल्फ़ाबेट्स को एस्काई वैल्यू में चेंज कर दिया था। ठीक है, जैसा अगर हम यहाँ पे लिखे हैं एस्काई वैल्यू ए, तो क्या होगा, एस्काई वैल्यू ऑफ ए जो होती है वही 65 होती है। वहीं अगर हम इसको कैपिटल ए से हटा कर स्मॉल ए कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कुछ और होती है। वो क्या होती है, वो अब यहाँ दिख रहा है 97, समझे? तो ये होती है हमारी एस्काई वैल्यू, जिसके हिसाब से ये चेंज, जैसे भी हम इसे चेंज कर देते हैं कि मैं लिख दूँ जी की वैल्यू क्या है, वो अब दिख जाएगा। सेवेंटी वन, भाई स्मॉल जी की वैल्यू क्या है आप जानते हैं, ओके, वो होती है हमारी 103। मतलब एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के हिसाब से हमारी एस्काई वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो आपने डिफरेंस समझ लिया हो कि हमारी एस्काई वैल्यू की वजह से हमारी वेरिएबल का जो आउटपुट आ रहा है, जो वैल्यू आई है, वो गगन आया है। तो अगर हमने देखा था एच का भी देख लेते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा एच का, तो आप देख रहे होंगे अब एच का वैल्यू 72 आने लग गया है। तो इस वजह से हमारा एच का वैल्यू की वजह से हमारा आंसर है वो चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आया होगा क्या होता है क्या नहीं होता, कमेंट आउट। तो ये हमारे 7 रूल्स थे जो हमें वेरिएबल्स को करते समय ध्यान में रखना है, जो हम गलती ना करें। कितना आप कोडिंग में या प्रोग्रामिंग लिखते समय आप ढूंढते रहेंगे आपने गलती कहाँ करी है। ठीक है, चलिए तो फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स इसके अंदर क्या होते हैं। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि हम वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर क्रिएट करते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से चेंज होते रहते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं उनके लिखने के। जो हमने रूल्स पढ़े, अब हम उन रूल्स के हिसाब से अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा पहला वेरिएबल होता है हमारा नेम, जो मैंने लिखा है नेम एज विद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का लगाया हमने पहले, तो मैंने पहले आपको बता रखा है अंडरस्कोर हमारा नेम से पहले लगाया जा सकता है, पर उसके अलावा आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका पैथन पहले से डिफाइन हो रखा है, अगर आपने लगाया तो आपको एरर फाइन मिलेगा। ठीक है, फिर हमने सैलरी बनाया, क्योंकि अलग अलग है, आपका नेम अलग है, एज अलग है, सैलरी अलग है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट नेम
एज एंड सैलरी एंड इक्वल्स टू, इसको छोड़िए, इसको हम बाद में बढ़ाते हैं, आप छोड़िए। चलिए इसको प्रिंट कर लें। ओह सॉरी, यहाँ गलत हो गई हमसे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सॉरी। जी देख रहे होंगे आपने, इसको छोड़िए, आपको दिख रहा है ये नेम क्या रहा, आपका गगन, और हमने पहले प्रिंट कराया था नेम, ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये नेम। फिर हमने एज, फिर हमने सैलरी। अगर आपको इनको कॉमे से अलग करना है तो आप इनके बीच में कॉमा भी दे सकते हैं, जैसे ये, फिर यहाँ लगाइए, ठीक है। चलिए फिर रन कर लीजिए आप। तो इससे क्या होगा, आप इसे कॉमे से भी अलग कर सकते हैं। देखिए आगे ये होता है आपका वेरिएबल्स को क्रिएट करना, फिर उनको विद द हेल्प ऑफ कॉमा आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पर बढ़ें, तो हमारा नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। मान लो हमारे एक वैल्यू है पर हमको इस वैल्यू को सभी को सेम देनी है, तो क्या करेंगे आप, असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स जो होते हैं, यहाँ पे शुरुआत हो रही है हमारी धीरे धीरे ऑपरेटर्स में हम घुस रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, वो हम सबसे पढ़ रहे हैं। जैसे ए बी सी हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता था और एक साथ भी लिख दिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया ना, ये नेम एज और सैलरी, उसी हिसाब से फिर मैंने ए बी सी 3 मैंने एक वेरिएबल्स ले ली जो अलग अलग हैं पर वैल्यू उनके अंदर सेम स्टोर कराई गई है। तो लीजिए मैंने ए बी सी कैपिटल है, आप इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने कैपिटल ए बी सी लिया, नीचे वाले जो एग्जाम्पल स्मॉल ए बी सी पर वेरिएबल्स के साथ वैल्यू भी चेंज करी है मैंने। तो देखिए ये हमने लिया ए बी सी, अब उसको हम प्रिंट करा था, उसको मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ, और इसको जो नो रन क्या है आपका 10 10 10, ये आपको पता था ये क्या था, तो मैं इसको भी कर देते हैं। हाँ जी अब रन कर लीजिए आप, क्या मिला आपको 10 10 10। तो मतलब क्या हमारा ए बी सी सबका जो आउटपुट आया वो 10 10 10 है, क्योंकि हमने तीनों को इक्वेट कर रखा है कि इसकी वैल्यू 10 ही होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इक्वल का मतलब क्या होता है, इसकी बराबर है, पर नहीं है। इक्वेट मतलब होता है, इक्वल पाइथन के अंदर एक अलग से लिखा गया है, अलग से उसको डिफाइन करा गया है, वो हम आगे आगे देखते हैं कि इक्वेट का, वो हम ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम ऑपरेटर्स में अभी बताया था उसको हम ऑपरेटर में बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको अभी पढ़ रहे हैं ना, ये इक्वल, ये वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका। तो आप समझ लो कि एक वैल्यू को हम 3 लोगों में बांट सकते। मान लीजिए आपका एक राम है, एक श्याम है और एक ध्यान है, तो तीनों का आप वैल्यूज अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायनेमिक टाइपिंग, ये क्या होता है उसको पहले समझते हैं। पहले डेफिनेशन हमारे पास, इन पाइथन वेरिएबल्स आर डायनेमिकली टाइप्ड विच मीन्स यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल व्हेन यू क्रिएट इट। ये कह रहा है कि पाइथन के अंदर ये पहले से डिक्लेयर है कि आप जो टाइप कर, जो आपने डेटा लिखा है वो किस टाइप का है, मतलब वो स्ट्रिंग है या वो फ्लोट में है या वो इंट में है या फिर वो बूलियन में है, ये पहले से डिफाइन है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था, इसको ले लीजिए, इसको अगर रन करता हूँ, इसमें हमने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल लिया, इसको कमेंट एक्स की वैल्यू हमने 5 ली है, तो हम जानते हैं कि 5 हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू, नंबर। तो हमारे टाइप में क्या आना चाहिए, नंबर या चाहिए इंट आना चाहिए। फिर जो देखिए क्या आ रहा है हमारा क्लास इंट। ये क्लास क्या है, ये क्यों आ रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जी हमारा आगे का टॉपिक है जिसमें हमारा ये अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से डिफाइन कराएगा कि क्या होता है क्लास, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि हमारा जो 5 वो क्या है, इंट। अगर मैं इसी करता हूँ 5 को हटा कर मैं अपना वेरिएबल लिख दूँ नेम जी जे, जी कर लो। अब देखिए क्या आ गया, स्ट्रिंग। वही मैं इसको अगर फ्लोट में कर दूं 2.212, तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा।
वहीं अगर मैं इसको फ्लोट मतलब जो डेसिमल की वैल्यू होती है, वहीं अगर मैं इसको बूलियन में लाना चाहता हूँ, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, क्या वो सही है क्या वो गलत है, बूलियन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, लो हम इसको कर लेते हैं बूल, बूल मतलब बूलियन। ठीक है, क्या होता है बूलियन, समझे अब आप। नाउ यू नो व्हाट इज बूलियन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये होता है हमारे वेरिएबल्स, जो हमने अभी तक समझे। वेरिएबल्स में हमारी दो तीन चीज़ें और हैं जो हम उसको पढ़ते हैं इसको। नाउ मूव टू द न्यू टॉपिक, डेटा टाइप्स इन पाइथन। हमारे पाइथन के अंदर 6 डेटा टाइप्स होते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि देखिए डायनेमिक टाइपिंग, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट्स, क्रिएट वेरिएबल्स, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। अब इसका हमें पूछ जाएगा डेटा टाइप्स कितने होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स को बताने के लिए आपके डेटा टाइप्स कितने होंगे। जैसे हमारे पास 6 डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें पहला जो टाइप होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, नन टाइप। ये हमारे 6 टाइप्स के हमारे डेटा होते हैं, जिससे हम अपनी जो हमारा वेरिएबल है उसका हम आउटपुट पहचान सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग है, इंट है, बूलियन है, डिक्शनरी है। वो हमारी ये हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ अगर पहले डेटा टाइप की बात करें तो न्यूमेरिक डेटा टाइप, इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर हमें। इंट मतलब सिंगल नंबर 1 2 3 4 10 20 30 40। फ्लोट मतलब होता है डेसिमल्स वैल्यू 10.2 5.2 3 4 एक्सेट्रा दिस टाइप। कॉम्प्लेक्स होता है हमारा एलजेब्रा टाइप्स, x+5 = 10, x+2y = 4। ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। अगर इनकी डेफिनेशन पे बात करें तो देखिए, अगर इंट की डेफिनेशन होती है रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। तो भी मैंने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है विदाउट डेसिमल वैल्यूज या डेसिमल पॉइंट्स के द्वारा। अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा फ्लोट में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 5 - 10 और 0। फ्लोट हमारा हम जानते हैं कि रिप्रेजेंट नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। इंटीजर का जस्ट अपोजिट, उसके अंदर डेसिमल्स लगा लो, आपका आउटपुट फ्लोटिंग में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स हमारा जस्ट अपोजिट होता है इन दोनों का मिक्सचर। जैसे हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विद द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था x+y = 10। उसी तरह अभी इसमें एग्जांपल हमें लिया था कि 2 + 3j। यहाँ पे हमें j की वैल्यू को फाइंड करना है, ये वाली। यहाँ पे हमें j दे रखा है, हमें इसकी j की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हमारा होगा डेटा टाइप कैसा, कॉम्प्लेक्स। अगर हम नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमारे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये 3 डेटा टाइप इसके अंदर आते हैं। जिसके अंदर सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग में क्या था, आपको जैसे हम जो वीडियो अपने जो भी इसमें लेक्चर अटेंड कराए इतना पीछे का, उसमें क्या आ रहा था कि हम इनपुट ले रहे थे तो स्ट्रिंग में आता है, इंट के साथ इनपुट ले रहे हैं तो इंट वैल्यू आएगी, नम वैल्यू। ठीक है, तो सीक्वेंस में ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज आएंगी, और लिस्ट और टपल्स में आप कुछ भी रख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर आप स्ट्रिंग ही रखेंगे, उसके अंदर आप नम्स भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पेयर से बनाता है तो कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। ये भी आपको डिफाइन करूँगा कि लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे काम करती हैं। स्ट्रिंग का डेफिनेशन होता है रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल हेलो और पाइथन। हम यहाँ पे कैरेक्टर का सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को। लिस्ट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स 1 2 3। इसका सीक्वेंस का सिंटैक्स होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, लिस्ट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, टपल्स पे आए थे, इसका हम एग्जांपल्स पे लेंगे, थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसका हम एग्जांपल्स से आपको समझाएंगे कि वर्क कैसे करता है, डिफरेंस क्या है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, हम उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि आप अगर आपने डेटा को एंटर कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
टपल्स में होता है रिप्रेजेंट एंड ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है, इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मतलब आपने एक बार डेटा इसके अंदर एंटर कर दिया तो आप इसको म्यूट नहीं कर सकते, मतलब इसको जगह से चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप है सेट डेटा टाइप। इसके अंदर सेट और फ्रोजन सेट दो टाइप्स आते हैं हमारे। सेट मतलब रिप्रेजेंट एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। इसका काम होता है डुप्लीकेट्स को रिमूव करना और यूनिक आइटम्स का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना जो अनऑर्डर्ड है। एग्जाम्पल 1 2 3 एप्पल है हमारे पास, बनाना है। अब ये हमारा क्या हो गया, सेट, जो उसने यूनिक डेटा को एक पास रखा और रिमूव जो इसके अंदर डुप्लीकेशन वैल्यू थी उसको हटा दिया। इसका एग्जांपल अभी हम लेंगे। नाउ मूविंग टू द न्यू पार्ट, फ्रोजन सेट। इसका भी दूसरा टाइप जो है हमारा फ्रोजन सेट, रिप्रेजेंट एन इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट। जस्ट उल्टा, सेट में अगर आप म्यूटेबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो फ्रोजन सेट के अंदर आप टपल जैसा ही काम करेंगे, मतलब उसके अंदर डेटा को मूव नहीं कर पाएंगे। मैपिंग डेटा टाइप में आता है आपका डिक्शनरी फंक्शन। ये थोड़ा है आपका, ये आपको मैं अच्छे से समझाएंगे डिक्शनरी फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये थोड़ा आसान है और कोर्स और फंक्शंस के मुकाबले में। कैसे, देखिए, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो डिक्स से होता है, DICT। पूरा डिक्शनरी आपको नहीं लिखना है, आपको इसका ब्रेसेस के अंदर भी आपको वेरिएबल का एड्रेस देना है। ठीक है, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। एग्जाम्पल, आपने नेम की कोई आपने वेरिएबल लिया नेम, तो आपका आउटपुट यहाँ आएगा। एज लिया तो उसका आउटपुट इधर आएगा। ओके, ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एक वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट, ठीक है, चलिए उसके अंदर आपने डेटा स्टोर कर दिया नेम गगन, एज 20, CGPA 8.5। अब आपका आउटपुट चाहिए तो आउटपुट में क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, नेम गगन, एज 20, CGPA 8.5। ओके, चलिए मूव टू द न्यू टॉपिक, न्यू टाइप, बूलियन डेटा टाइप। इसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स की बात करें, गलत और सही। जैसे आपको बताता हूँ, ट्रू की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 1 और जो फॉल्स की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0। ठीक है, ये क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। फॉल्स की 0, जो वैल्यू 0 आएगी वो कब कब आएगी, वैल्यू आपको फॉल्स चाहिए तो कब कब आपको वैल्यू मिलेगी। ट्रू की कंडीशन से आपको पता ही है कि जब वैल्यू कोई ट्रू होगी तभी ट्रू आपका आएगा, मतलब 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको बोला जाता है कि अगर आपका आंसर सही है तो 1, गलत है तो 0। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। नन टाइप मतलब कुछ भी नहीं, खाली। नन रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और नल वैल्यू, मतलब आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आपने एक वेरिएबल बनाया x, कुछ भी नहीं रखा आपने उसके अंदर, ठीक है, आपने प्रिंट किया है x, तो आपकी वैल्यू आ गई नन। ओके, अब हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके टाइप्स हमें पढ़ने हैं। टाइप फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। टाइप फंक्शन इज हेल्प टू रिप्रेजेंट या टाइप ऑफ वेरिएबल लाइक str, int, str मतलब स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बूलियन। देखो टाइप हमारा हेल्प करता है कि हमारा जो फंक्शन है, डेटा टाइप, वो किस प्रकार का है, स्ट्रिंग में है, इंट में है, फ्लोट में है, बूलियन में है, कॉम्प्लेक्स में है। ये हमको हेल्प करेगा, उसकी क्लास बताएगा वो कौन सी क्लास का है। क्लास फंक्शंस क्या होते हैं वो हम आपको आगे आगे पढ़ाएंगे। उप्स का ये पार्ट होता है हमारा। जैसे हमने एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया छोटा सा, जिस नाम है x = 10। एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी 10। वही हम उस वेरिएबल का हमें टाइप पता करना है तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट टाइप x। अगर मैं इसको ले लेता हूँ आपके लिए, इसका हमारा आउटपुट चेक करें, इसका आउटपुट चेक कर लो। पहले ऊपर चेक कर लेते हैं कुछ है तो नहीं। हाँ जी, दिस वन। इसको जरा हम कमेंट कर दें क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो इसका भी आउटपुट आएगा। रुकिए, रेको ऊपर,
1 मिनट, एक बार हम इसको कर लेते हैं, नहीं हो गया। चलिए जरा हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है आपका आउटपुट। 10 10 10 क्लास बूलियन और इंट। ये 10 10 10 आपका ये आ रहा है बिकॉज ऑफ कहीं हमने फंक्शन खुला छोड़ दिया है क्या। 10 10, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये नाउ मूव टू ओह या दिस वन, हमने इनको कमेंट नहीं किया था इसलिए हमारा 10 10 10 आ रहा है। चलिए अब रन करके देख लेते हैं जी। टाइप आपका आ रहा है इंट, हमारी वैल्यू क्या है 10, और आप जानते हैं 10 मतलब नंबर, नंबर मतलब इंटीजर फंक्शन, इंटीजर वैल्यू। तो उसने टाइप बताया कि हमारा टाइप है वो क्या है, इंट टाइप। तो आपको समझ में आएगा टाइप हमारी हेल्प करता है उसके टाइप को पता करने में कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है, इंट का है, फंक्शन का है, मतलब इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन एक्सेट्रा। ओके, और नाउ मूव टू द न्यू टॉपिक। हम इसके चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, इससे आपको एक थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए। अगर मैं इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग करता हूँ, मान लो गुड फॉर यू, नाउ रन, क्या आएगा पता कर सकते हैं, str फंक्शन। यू नो क्या हुआ इससे, हमने जैसे ही उसका वैल्यू चेंज करी तो उसका टाइप भी चेंज हो गया। नाउ मूव, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे 10.5 कर देता हूँ फ्लोट वैल्यूज़, ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है इसको, ये हमें डिफाइन नहीं करा है कि भैया इसकी वैल्यू को फ्लोट ही प्रिंट कर, इंट प्रिंट कर, स्ट्रिंग प्रिंट कर, नहीं। ये कैसे हो रहा है इसको हम आगे पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर आता है ये पार्ट हमारा। सो आप लोग ये समझ चुके होंगे क्या होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप में, समझा दिया। नन टाइप आपको हमने बता ही दिया था, टाइप्स के हमारे हो ही चुके हैं, ठीक है। हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि वैल्यू हमारी ट्रू है, तो हाँ इसका मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया। मान लीजिए आपकी जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, जो लाइब्रेरी का फंक्शन है हमारा ट्रू, उसको अगर हमने प्रिंट करा डिक्शनरी जो हमारा, तो आपका बूल, बूल मतलब बूलियन फंक्शन। मैं यहाँ पे अगर हाँ चलो अगर 1 करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ना मूव न्यू फंक्शन टाइप्स, टाइप कास्टिंग मतलब टाइप कन्वर्जन। अब आपने टाइप तो पहचान लिया कि टाइप क्या होता है, कैसे पता करते हैं, अब उसको कन्वर्जन करना कैसे आएगा वो देखते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइप कास्टिंग आनी चाहिए। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। इन पाइथन वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शंस टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग। पाइथन के अंदर हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमें दे रखे हैं, बता रखे हैं, जिससे हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, इंट से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इंट, फ्लोट से इंट, इंट से फ्लोट। ओके, ये हमारे होते हैं दो टाइप्स के जो प्रीडिफाइंड है, जो बिल्ट हो रखे हैं पहले से ही, इम्प्लिसिट डेटा टाइप और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। ठीक है, ये देखिए इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, समझ चुके होंगे आप लोग। इम्प्लिसिट होता है आपका ऑटोमेटिक, जो आप यूज़र इनपुट ले रहे हैं, जो आपने वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दिया, वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। जब आपका इसका प्रिंट स्टेटमेंट पे प्रिंट जो हमारा आउटपुट आएगा, वो ऑटोमेटिक बताएगा कि मतलब ये आपका वैल्यू फ्लोट में है या स्ट्रिंग में है या इंट में है। इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 10 और x की वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। ये उसको ले लेते हैं पूरे को। नाउ मूव टू द लास्ट, और इसको हम थोड़ा कमेंट कर लेते हैं, और देन आफ्टर हम इसको आते हैं यहाँ प्रिंट। चलिए इसको रन कर लेते हैं हम। आउटपुट थोड़ा गलत आ रहा है, कि हमने यहाँ पर आउटपुट प्राइस डिफाइन कर दिया था, तो हम इसको हटा देते हैं। रुकिए, नाउ मूव, नाउ रन। आपका रिजल्ट आता है x+5, मतलब x की वैल्यू में 10 थी और y की वैल्यू 5.5, मतलब एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं हम आपको। एक थी हमारी इंट और एक थी हमारी फ्लोट, ठीक है। जो आउटपुट आना चाहिए था हमारा 10 + 5.5 जो आएगा इक्वल्स टू
15.5 जो हमारी होती है फ्लोट वैल्यू। इसी प्रकार रिजल्ट में भी स्टोर जो डेटा हुआ, जो वेरिएबल का जो आउटपुट आया वो आया फ्लोट में। फ्लोट मतलब आ गया आपका, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका फ्लोट। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिएबल हमारा क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट जो हमने इनपुट लिया था वो 10 + 5.5 टोटल होता है 15.5। आपका आंसर पॉइंट मारा, इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोट वैल्यू हो चुकी है आपकी। चलिए हमने इसको प्रिंट कराया तो आपका आंसर क्या आया, फ्लोट का। क्लास क्या है आपकी, फ्लोट। क्लास क्या होता है, फिर से दोहराऊं, क्लास तक फोकस मत करिए, क्लास फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आपके अपकमिंग सेशंस, अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिए कि टाइप हमारा कैसे आ रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है ना। अगर हम इसको, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप था हमारा एक्सप्लिसिट, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि ये हमारा है क्या। चलिए इससे पहले एक बार एग्जांपल हमारा कि एक वैल्यू आपकी 20, एक वैल्यू आपकी ट्रू, इसका आउटपुट कैसे होगा डिफाइन कर लेते हैं। नोट प्रॉब्लम, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई हाँ जी, आइए ये होगा। और चलिए ये आपने करा प्रिंट, आपने आउटपुट लिया, लीजिए आपका प्रिंट आता है 21। हाउ, अब आप पूछेंगे 21 कैसे होगा कि ट्रू की वैल्यू और 20 को ऐड करेंगे तो 20 ट्रू आना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर कि ट्रू की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1, यू नो, वेरी वेल। तो इसने ऑटोमेटिक ही चेंज कर दिया, ट्रू की वैल्यू को ऑटोमेटिक चेंज करके 1 रख दिया गया है इसको पास, ठीक है। अगर मैं ट्रू हटा भी दूँ और 1 लिख दूँ तो 21 आएगा, ट्रू लिख दूँ तो 20 आएगा ही आएगा, 21 सॉरी। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख देता हूँ, नामू फॉल्स, तो आपका आंसर आएगा 20। मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो 0 थी और जो हमारे लोग, आपको पता था कि फॉल्स की वैल्यू हमारी 0 होती है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए एक्सप्लिसिट के बाद हमारा आता है हरी। अभी तो मैं अभी पढ़ा था, ये बताया था आपको एक्सप्लिसिट के अंदर भी उसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ जो प्री बिल्ट जो हमारे होते हैं पाइथन के अंदर वो डिफाइन है पहले से। जिसमें हमारा पहला आता है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बोल, जो हमें पहले से डिफाइन है, ठीक है। 4 टाइप्स के हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बोल। इंट मतलब नंबर, स्ट्रिंग मतलब आपका कैरेक्टर्स, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज और बोल मतलब ट्रू और फॉल्स, जिसकी वैल्यू 1 और 0 होती है, ठीक है। ये हमको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी आपका अपने एग्जांपल देखा, इंट है आपकी, इंट वैल्यू 100 लिया आपने आउट इनपुट में, ठीक है, मान लेते हैं। टाइप क्या आएगा आपका, इसका हम जरा आपके सामने हम रन करके देखेंगे कि इसका इंट वैल्यू क्या आने वाला है। देखते हैं, रन स्ट्रिंग वैल्यू। हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि आपने इसको कॉलन्स के अंदर रखा था। मैं इसको हटा देता हूँ तो आपके वैल्यू क्या आ जाएगा, इंट। देखिए जब आप ये लगाते हैं ना तो इससे ये डिफाइन हो जाता है कि ये स्ट्रिंग है। जैसे आपने ये हटा दिए तो इससे ये डिफाइन हो गया कि भाई साहब ये हमारा नंबर है, इंटीजर वैल्यू है। वही मैं इसको चेंज कर देता हूँ और लिख दूँ गगन, तो मेरा आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। अगर मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, ओहो 5.25, तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्लोट में रहेगा। और वहीं मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ट्रू, तो वहाँ क्या रहेगा हमारा बूल फंक्शन। इसी एक एग्जांपल में हमने चारों फंक्शंस को रिवाइज कर लिया, चारों फंक्शंस को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इस टाइप से क्या पता चला आपको कि ये आपको टाइप बताएगा, डेटा हमारा किस टाइप का है, ओके। तो फिर से आपको बताता हूँ कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस, 4 टाइप्स, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल फंक्शन।
कुछ रूल्स भी हमारे इसके अंदर दे रखे हैं। कब कब हमारी वैल्यू ज़ीरो आएगी, मतलब फॉल्स आने वाली है, जब आपका 0 हो, 0.0 हो, डेसिम ये आपका कॉलन्स हो, डबल कॉलन, वो भी एम्पटी मतलब खाली, स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, सेट, ये भी आपके सारे खाली होने चाहिए। खाली मतलब आपको ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी रख देंगे, खाली मतलब खाली, कुछ कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी स्टोर। नन मतलब, और हाँ नन है तो आपकी वैल्यू फॉल्स होगी। एंड इसके अलावा वो क्या होगा आपका सब ट्रू। जैसे आपका मान लीजिए कोई आपका एग्जांपल है, प्रिंट करना है आपको 100 का बूल फंक्शन करना है तो ट्रू आएगा, बिकॉज जो 100 है वो डिफाइंड वैल्यू है आपकी, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर मतलब आपका क्या आ रहा है, वो ट्रू का फंक्शन आपको देगा। वहीं अगर आप 0 को प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मैं आपको ऊपर बताया था, देखिए अगर 0 आता है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, 0.0 तो फॉल्स। ओके, नाउ मूव टू द न्यू टाइप, न्यू फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, जो हमने बताया था आपको। ये 8 टाइप्स में से ये 6 टाइप, 5 टाइप आपको चल रहा है, 5th टाइप जिसमें लिस्ट है। आप लिस्ट में क्या करते हैं, कोई कैरेक्टर ले लो, ले लिया, देन प्रिंट नेम, जो वेरिएबल आपका है नेम, उसको प्रिंट करिए एज ए लिस्ट। चलिए मैं आपको ये आपको हैंड पिकेट दिखाता हूँ आपको, ये नहीं आपको मैं कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, नहीं। मान लीजिए मैंने इंट लिया, इंट नहीं, चलिए मैं ए की वैल्यू लेता हूँ पाइथन। ओके, मैं कहता हूँ प्रिंट करो इसको, नोट प्रिंट, ये हो गया ए, और ये हो जाएगा मेरा कैसे चाहिए, लिस्ट में चाहिए। ओके, नाउ प्रिंट। आपने देखा होगा लिस्ट आते, लिस्ट ने क्या करा, उसको सेपरेट आउट कर दिया। हमारा जो भी आपने इसके अंदर वेरिएबल दिया पाइथन में, आपने जो वेरिएबल दिया है ए बराबर पाइथन, तो उसने क्या करा, पूरे ही कैरेक्टर्स को, सॉरी एक वर्ड को उसने कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको कहते हैं हम लिस्ट। ओके, लिस्ट आपको फिर से बताता हूँ, लिस्ट हमारी इम्यूटेबल होती है, मतलब सॉरी म्यूटेबल होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप देख लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको देता हूँ गवन वैल्यू चेंज, नाउ दिस इज ऑल्सो बी चेंज्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं अपने टपल्स की, टपल फंक्शंस की, तो वो हमारा ब्रेसेस से हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इम्यूटेबल होता है, ये आपका डेटा को म्यूट और सॉरी चेंज मूव नहीं करेगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपने एक बार वैल्यू स्टोर कर दिया वही आपका आउटपुट में आने वाला है। ओके, आप उसको बाद में चेंज भी नहीं कर पाएंगे। लिस्ट में क्या होता था कि आप उसमें डेटा चेंज कर सकते थे क्योंकि ये म्यूटेबल था। लिस्ट में कैरेक्टर्स को आप सेपरेट आउट कर सकते थे एज आउटपुट। टपल्स हमारा क्या करता है, आपका डेटा होता है उसके जो डेटा आपको एज आउटपुट देगा, बिकॉज ऑफ ये आपका म्यूटेबल नहीं होता है। और लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, जब आउटपुट में आपको देंगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, वहीं पर आउटपुट में आपका टपल्स में आपके ब्रेसेस आते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स। ओके, मूव कर लेते हैं आपका। चलिए मैं आपका इसका, अगर आप आउटपुट लेना चाहूँ, चलिए यहाँ नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। मैं अगर प्रिंट करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10, 20, 30। मैं वहीं पर इस 30, 30, 20, 10 अब हम प्रिंट कर लेते हैं सेम। जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर कर दी हैं वही वैल्यूज़ आपके यहाँ पर एज आउटपुट आएंगे, या फिर वो भी सर्कुलर ब्रेसेस के साथ। इसको आप ब्रेसेस भी कह सकते हैं, सर्कुलर ब्रेसेस जो आपको ईजी लगा वो कह लीजिए आप, जिससे आपको याद रहना चाहिए। लिस्ट में हमारा होता है स्क्वायर ब्रेसेस। डिक्शनरी फंक्शन में यूज़ होता है हमारा कर्ली ब्रेसेस, कर्ली बोलो या फिर एंड कुछ भी कह सकते हैं आप, उसका मैं अपना नाम याद नहीं वो बताता हूँ। हाँ जी, सर इसको ब्रेसेस नहीं कहते, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। सर्कुलर है तो इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस।
सॉरी मेरा गलती था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। टपल्स में आपका यूज़ होता है वो पैरेंथेसिस यूज होता है, लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रेसेस। चलिए तो फिर नए टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लास्ट बचा हमारा डिक्शनरी फंक्शन। इससे पहले सेट, हाँ सेट पढ़ लीजिए। सेट हमारा क्या हेल्प करता है कि उसके अंदर जो डुप्लीकेशन होता है उसको वो रिमूव कर देता है। चलिए एक बार आपको दिखाई देते हैं। ये डिक्शनरी फंक्शन में आता है आपका सेट। ये दिखा देता हूँ आपको आउटपुट 1 2 3। देखिए 1 2 2 3 3 इसने यूनिक नंबर्स को प्रिंट करा है और इसमें से डुप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया है। इसको कहते हैं हम सेट फंक्शन, सेट टाइप। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट फंक्शन इज डिक्शनरी फंक्शन। मैं आपको डिक्शनरी बता ही रखा था कि आपने कोई स्टूडेंट वेरिएबल बना दिया और उसका स्टोर कर दिया नेम गगन एज 20। ओके, मैंने आउटपुट ले लिया, तो इनपुट ले लिया इस तरीके से। हाँ, डिक्शनरी फंक्शन काम कैसे करता है कि आप इसमें पेयर्स में आपको वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। पेयर्स में आपका डेटा आएगा इसके अंदर, ठीक है। मतलब नेम और गगन, पेयर्स में नेम है तो गगन है, एज इधर 20 है उसकी, ठीक है। इसका आप आउटपुट जानते हैं, इसका हमने पहले ऊपर देख लिया था। तो ये हमारे खत्म होते हैं यहाँ पे 8 टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ओके, जिसके रूल्स थे हमारे जो हमने पूरे कर दिए हैं। अब आते हैं इनवैलिड टाइप कास्टिंग। इनवैलिड मतलब आपका हर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। कैसे? मान लो आपने इंट लिया है कोई हेलो, ठीक है। अगर आप, मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्योंकि हम सामने सामने बात नहीं करते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं और सीधे इसको पेस्ट करके इसका आउटपुट लेते हैं। ये लिया, अब इसका आउटपुट ले लो। क्या आ रहा है? वैल्यू एरर आ रहा है, इनवैलिड लेटरल फॉर इंट विद बेस 10 हेलो। अब आपने इंट तो आपने ले लिया क्लास, पर आपने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी है वो है आपका स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग वैल्यू। तो आपका ये वैल्यू एरर दिखाएगा क्योंकि आपने वैल्यू ही गलत ले लिया है। मैं यहीं पर आपका अगर 10 कर देता हूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ओके, डेटा कन्वर्जन। ओके 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 ओके, ठीक है। आपने देखा होगा अब इसमें कोई आउटपुट या कोई भी आपका एरर नहीं आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहाँ पे अगर इन स्ट्रिंग फंक्शन या स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर ले लेंगे तो आउटपुट हमारा गलत आएगा और हमारा वैल्यू एरर शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है आपका यूज़र इनपुट और टाइप कास्टिंग, जिसके अंदर आप यूज़र इनपुट को बताएंगे और टाइप कास्टिंग कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए डेफिनेशन हमारी यूज़र इनपुट की। यूज़र इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र while a program is running. In Python, user input is accepted using the input function. देखिए इनपुट फंक्शन से ही हम आपको डेटा को लेंगे, कहाँ से? यूज़र से। जब वो प्रोग्राम रन करेगा, जब उससे स्क्रीन पर मैसेज आएगा भैया अपना डेटा एंटर करिए, देन आफ्टर वो आपका प्रोग्राम आगे के लिए रन करेगा। द डेटा एंटर बाय द यूज़र इज स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आप जानते हैं, स्ट्रिंग और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता ही है। इंट आपको खुद बताना पड़ेगा, पर स्ट्रिंग हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एग्जांपल ले लें, नेम हमारा इनपुट है, ठीक है। नेम ले रहे हैं हम इनपुट और आना इनपुट फंक्शन हमारा str के लिए मतलब स्ट्रिंग फंक्शन के लिए यूज़ होता है और प्रिंट करवा रहे हैं हम वेलकम, और नेम आपने एज ए इनपुट लिया है। मैं अगर इसको प्रिंट करा कर देखूँ, चलिए एक करा कर देख लेते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, लीजिए आ गया। सबसे पहले इसने मुझसे मेरा नेम मांगा, पहले प्रोग्राम रन हो चुका है तो उसने अब क्या करा है, आपसे मुझसे नेम मांगा। देन आफ्टर मैं नेम एंटर करूँगा तब वो सफिशेंट के लिए आगे बढ़ेगा। मैं अगर नेम एंटर करता हूँ गगन, सॉरी कैपिटल लेटर नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, गगन जादव। अब मैं इसको
एंटर करके दबा देता हूँ तो क्या आता है मेरा प्रिंट में बोल रहा था मैंने वेलकम नेम, नेम मतलब गगन जादौन, तो क्या आएगा वेलकम गगन जादौन। ओके, आप समझ चुके होंगे कि यूज़र इनपुट कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। और आपको किसी से इनपुट लेना है तो आपको इनपुट टाइप का इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग होती है, टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इन पाइथन। Typecasting is performed using built-in functions such as int, float, str, bool। टाइपकास्टिंग मतलब होता है कि हम किसी भी एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर देंगे तो उसको हम टाइपकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन जैसे हमको बता रखा है इंट, फ्लोट, बूल एंड स्ट्रिंग। ओके, एग्जांपल ले लिया हमने एज, जो इंट में आती है इंटीजर वैल्यू, आपको आप जानते हैं। तो एज क्या होता है, एक नंबर होता है हमारा। इनपुट लिया हमने एज और लिख दिया हमने एंटर योर एज। कि हमारा जब प्रोग्राम रन होगा तो ये मैसेज आएगा। अगर आप एज आप एंटर करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, योर एज इज ETC, मतलब 20, 21, 40, 41 एक्सेट्रा। ओके, हियर द इनपुट फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग एंड इंटीजर कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। ये कैसे हो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग लिया आपने, इनपुट में क्या लिया, इंटीजर वैल्यू ली थी स्ट्रिंग के अंदर। अब वो क्या आ गया आपका आउटपुट में इंटीजर वैल्यू आपको देगा वो। कुछ कॉमन कास्टिंग फंक्शंस होते हैं टाइप कास्टिंग, तो उन पर बात कर लेते हैं। इंट, फ्लोट और str, बूल, जो हम ऊपर पढ़े थे ना अभी, उसके बारे में। इंट है तो इंटीजर है, इंटीजर मतलब आपका इंटीजर क्या होगा 25, उसको कन्वर्ट कर देगा 25 के अंदर। वहीं अगर मैं इसको फ्लोटिंग इन पॉइंट नंबर है ये, ठीक है, और आपका फ्लोट 3.14 है तो आपको कन्वर्ट कर देगा 3.14। ये स्ट्रिंग से इनपुट इंटीजर में आपको कन्वर्ट करता है, आप ये याद रखिएगा। सेम स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग से आप नंबर ले सकते हैं, बूल से आप नंबर ले सकते हैं, फॉल्स से ट्रू एनीथिंग, वो भी आपको बूल टाइप करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कैसे हो रहा है ये आपको मैं बता देता हूँ। पता नहीं हो तो नहीं हो जाएगा, छोड़िए। चलिए मूव करते हैं अपने नए टॉपिक। टाइप कास्टिंग यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब आप कुछ की पॉइंट्स है, अगर इस की पॉइंट को पढ़ लेते हैं फिर हमारा ये यहाँ पे खत्म। फिर इसके हम पढ़ेंगे आईडी फंक्शंस के बारे में। इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग, हम जानते हैं कि इनपुट फंक्शन आपका सिर्फ स्ट्रिंग को ही बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, फॉर्मूलस, आपको परसेंटेज चाहिए वो, तो यू मस्ट कन्वर्ट द इनपुट इनटू एप्रोप्रिएट डेटा टाइप यूजिंग टाइप कास्टिंग। तो आपको कुछ एप्रोप्रिएट कन्वर्जन्स आपको करने पड़ेंगे, जैसा आपका कैलकुलेशन आपको मैथ में करना है तो आपको इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो ये कुछ हमारे की पॉइंट्स थे, जो हमारे एक ही की पॉइंट था जो हमारा जानना ज़रूरी था। तो अब हम मूव करते हैं अपने आईडी फंक्शन की तरफ।